सऊदी अरब के गांव के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से भाई यही सोचते रहते हैं, खासकर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, ये सब कि चलो सऊदी अरब अच्छा पैसा कमाते हैं, वहां बहुत अच्छा पैसा कमाई होती है। लेकिन मैं खुद उस गांव में गया, जब वहां लोगों को काम करते हुए देखा, मजरे में, बकरी में या ऊंट चराने में, जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूरोपी, सूडानी, ये सब लोग उस काम को किस तरह से करते हैं, आप देख लेंगे तो आप पूरा हिल जाएंगे कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूँ। सऊदी अरब के एक गांव के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि सऊदी अरब के शहर रियाद से तकरीबन 2 से 250 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, जहां मैं खुद गया था। वहां मैं अपनी आंख से देख के आया हूं कि सऊदी अरब में लोग पैसा किस तरह से कमाते हैं, जो कि इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश, हमारे घर वाले ये नहीं सोचते हैं कि पैसा किस तरह से कमाया जाता है। लोग वहां बस पैसा उड़ाने के ही चक्कर में रहते हैं। मैंने खुद देखा लोगों को काम करते हुए, क्योंकि कुछ भाई जो इंडियंस हैं या पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे मजरे में जाकर मिला। जो यहाँ मजरे में काम होता है, हकीकत में मेहनत वो लोग करते हैं। मजरे का मतलब क्या है? खेती बाड़ी का काम। जैसे कि उसमें खजूर है, बहुत से ऐसे भी फल हैं, जो कि अंगूर हुए या सेब, संतरे हुए, या ऐसे मतलब बहुत सारे फल हैं जो कि उनकी खेती करते हैं। और भी बहुत सारे खेती में काम करते हैं, जैसे कि उसमें बैगन भी बोए जाते हैं, आलू भी कुछ लोग बोए हुए थे, प्याज भी बोए हुए थे, मिर्ची भी बोए हुए थे, यानी भिंडी भी बोए हुए, सब्जी, मतलब बहुत सारी सब्जियां भी वो लोग उगा रहे थे। और उसके बाद जो खजूर का काम है, आप लोगों को पता है खजूर का काम इतने मेहनत का काम है कि क्या बोलने का। क्योंकि खजूर के पेड़ों पर चढ़कर उसका काम करना बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि खजूर में सबसे पहले तो कांटा होता है, उस कांटे को बचा बचा कर पहले काटना होता है, उसके बाद खजूर के ऊपर चढ़ते हैं लोग, वहां पर काम करते हैं। मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरे समझ में आया कि मतलब खजूर के काम में किस तरह से लोग खजूर पैदा करते हैं, उसके बाद वही खजूर मार्केट में जाकर बिकती है। रही बात ये मजरे वालों का, मजरे वालों का जो काम है वो तो फिलहाल कुछ हद तक सही है, बस उसमें मेहनत करनी है और आपको दिन ही दिन में काम करना है, रात को काम करना नहीं है। मगरिब से पहले आप अपने रूम में आकर सो जाइए, खाना बनाइए, खाइए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने उसमें ऊंट चराने वाले और बकरी चराने वाले, जो कि उनका कोई ठिकाना नहीं है, वो लोग खेमा डाल के हुए रखे हुए, मतलब खेमा एक छोटी सी जो मड़ई या गुमटी बोल लीजिए, उसको डाल के यहाँ आज है, कल कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं है, परसों कहाँ रहेंगे कोई पता नहीं है। मैं उन लोगों से मिला, तो जो कि ऊंट चराने में मुझे एक इंडियन भाई भी मिला, उसमें मुझे कुछ सूडानी भी मिले, कुछ यूरोपी भी मिले ऊंट चराने में। तो मैं उनसे पूछा तो बोले, भाई सुबह जब हम सो के उठते हैं फजर के बाद, उसके बाद तो हम चाय पिए, नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग ऊंट को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद चराने के लिए पहाड़ी के ऊपर लेके जाते हैं, वहां जहां घास रहती है, उसके बाद वो लोग चढ़ते हैं अपना पहाड़ी के बीचों में या पहाड़ी के अंदर, ऊपर से जाके उस साइड से निकलते हैं। फिर उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग वापिस आते हैं, फिर अपने जो खेमा लगा होता है वहां रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग 3 बजे से निकाल लेते हैं, फिर मगरिब के बाद ही आते हैं। और कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई हमें खाना पीना, जो हमारा जो सऊदी है जो हमें यहाँ पर बुलाया, वो खुद वहां पहुंचा देता है, हम बस उसको चराने का काम करते हैं। और खेमा जो बोलते हैं, जो गुमती को समझ लीजिए, वो लोग बोल रहे थे कि आज यहाँ रहता है, कल वहां रहता है, परसों वहां रहता है। और बकरी चराने का जो काम है, बकरी चराने वालों का भी वही सिस्टम है। चलो ऊंट तो कम है, चलो किसी के पास 50 है, 40 है, लेकिन बकरी का जो काम है, बकरी एक एक सऊदी के पास 500, 400, 300 इस तरह से बकरी, और एक आदमी लेके उसको निकलता है। बकरी समझ लीजिए अपने इंडिया में जैसे भेड़ होती है, वही इसी हिसाब की यहाँ के बकरियां, जो कि दुम्बा है, ये ज्यादातर सऊदी अरब में पाया जाता है। उसमें भी मैंने एक इंडियन से बात किया और उसमें भी यूरोपियन से बात किया, तो वो लोग भी बताए भाई सुबह हम लोग वही लेके निकलते हैं, फिर समझ लीजिए शाम को लेकर आते हैं। दोपहर का खाना अगर सऊदी पहुंचा देता है तो ठीक है, नहीं पहुंचाता तो हम लोग फिर वापस आकर खाना खाकर फिर लेकर जाते हैं और उनका काम हो गया। और अगर बकरी रास्ते में बच्चा पैदा कर दी
जा रहे हैं और रास्ते में बच्चा पैदा हो गया तो उसको हमको अपने साथ रखना पड़ता है, नहीं कंधे पर लेके उसको चलना भी पड़ता है, फिर उसको दूध भी पिलाना पड़ता है। बाप रे बाप, मैंने देखा बकरी के काम में इतनी ज्यादा मेहनत कि क्या बोले हम। जब मैं अपनी आंख से देखा तब मुझे समझ में आया, हाँ यार वाकई कि सऊदी अरब में लोग मेहनत इस तरह से करते हैं, उसके बाद यहाँ पैसा कमाया जाता है। और सैलरी जो बात समझ लीजिए, सैलरी 25,000, 30,000, 20,000 इस तरह से लोगों की सैलरी भी थी, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं थी। लेकिन मेहनत हद से ज्यादा वो लोग मेहनत करते थे। लेकिन सऊदी अरब में जो ड्राइवरी के काम में आते हैं वो बोलते हैं कि मेहनत हम लोग करते हैं, आराम को टाइम नहीं मिलता है, हम रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं। अरे भाई, आप लोग यहाँ के मजरे में जो ऊँट चराते हैं, बकरी चराते हैं, उनका जाकर देखोगे तब समझ में आपको आएगा कि मेहनत क्या होती है और किस तरह से लोग यहाँ पैसा कमाते हैं। हकीकत में पसीने की पैसा अगर बोलेंगे तो वही लोग कमाते हैं, क्योंकि सुबह या ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात, उससे नहीं मतलब, अगर वो लोग लेकर निकल गए तो निकल गए। अब उसको आपको दोपहर को ही आना है, नहीं तो फिर शाम को ही एक साथ लेकर आना है। और उसके बाद खेमा अगर यहाँ ज्यादा चरहा है, यानी ज्यादा घास इस इलाके में, तो 2, 4, 6 दिन रुक जाते हैं अपना जो गुमटी होता है वो लेकर। नहीं तो वो लोग फिर उसको हटा के दूसरी जगह चले जाते हैं जहां पर घास ज्यादा होते, ताकि उनकी बकरियां या ऊँट वो सब मतलब चरें का, ताकि कोई दिक्कत ना हो उनके बकरे और ऊँट को। बहुत से ऐसे भी मैंने देखा है कि जो कि वो लोग एकदम फिक्स अस्थाई मजरा बना लिए हैं, उसमें अपना बकरी रखे हुए हैं, उसके बाद लोग दिन भर चराते हैं, शाम को आ जाते हैं, फिर वहीं रहते हैं। उनका हमेशा के लिए वो अस्थाई होता है। और उसमें कुछ लोगों भाइयों के पास लाइट भी मौजूद है, किसी के पास एसी भी मौजूद है। और अक्सर बेशतर मैंने मजरे में यही देखा है कि सऊदी अरब में लोगों के पास एसी भी नहीं है, जहां रहते हैं वहां लाइट भी नहीं है। बस लोग इमरजेंसी लाइट रखे हुए हैं, उसी को जलाकर काम करते हैं, अपना खाना बनाकर उसके बाद सो जाते हैं। आप सोच लीजिए कि सऊदी अरब के इस रेतीली जगह में, जो कि बगैर एसी का रहा ही नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी वो लोग रहते हैं। यार किस तरह से धूप में अगर निकल जाओ तो दिमाग चकरा जाता है कि यार हम धूप में निकल गए, लेकिन वो लोग किस तरह से काम करते हैं। क्योंकि जब मैं यहाँ से सऊदी अरब के शहर रियाद से तकरीबन 200 से 250 किलोमीटर दूर जब मैं गांव में गया, जब वहां लोगों को देखा तब मेरे समझ में आया। अब मुझे वहां रहने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो वहां भी रूम था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ वहां मुझे मौजूद था, तो मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखा, लोगों से बात किया, वहां जो मजरे में काम करते हैं, ऊँट चराने का काम करते हैं, बकरी का काम करते हैं, तब मेरे समझ में आया कि हाँ भाई, ये लोग किस तरह से मेहनत करते हैं। तो सऊदी अरब में किसी भी देश के गैर मुल्की जब आते हैं, अगर ऊँट चराने में, मजरे में या बकरी के काम में, तो उनके घर वाले ये सोच ले यार कि आप लोग थोड़ा पैसा उनका हिसाब से खर्चा कर ले, क्योंकि वो लोग यहाँ किस तरह से पैसा कमाते हैं उन्हीं के दिल से पूछिए। लोग तो बस ये सोचते हैं कि मेरा लड़का या मेरा बेटा या मेरा शौहर सऊदी है, उसके बाद यहाँ मुझे पैसा भेज रहा है, मैं अपना किसी तरह से कोई खर्चा करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बार सोचना चाहिए, खासकर मैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या नेपाली भाइयों को बोल रहा हूँ कि लोग यहाँ किस तरह से पैसा कमाते हैं, तो अपना हिसाब से खर्च कर लिए। लोग इसी के लिए आते हैं कि ताकि मेरा घर और फैमिली अच्छे से रहे, इसलिए लोग परदेश आते हैं, खासकर सऊदी अरब इस रेगिस्तान में, कि लोग किस तरह से यहाँ काम करते हैं। यार जब मैंने देखा ना कि लोग मतलब जो बंजरे में है, जो बकरी का काम कर रहे हैं, ऊँट का काम कर रहे हैं, तो मेरा दिमाग ही चल रहा है कि हाँ यार भाई, ये लोग इस तरह से काम करते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे, सऊदी अरब अगर आप लोग आ रहे हैं, आप अगर मेहनत करते हैं, बकरी मजरे में अगर आ रहे हैं, तो ये बात समझ लीजिए कि यहाँ मेहनत भर भर के करनी होगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।